सो आज हम करंट अफेयर कवर करें 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नवंबर तक के। सो ये नवंबर की करंट अफेयर का पार्ट 2 है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच रिवर एडेड टू द रामसर साइट इन नवंबर 2020। रामसर साइट पे कौन सी रिवर का नाम ऐड किया गया, हमें ये बताना है। हमें ऑप्शन में दिया लोनार लेक, बी दिया सुर सरोवर, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये रिवर का नाम है लोनार लेक, जो रिवर है उसे ऐड किया गया रामसर साइट पे। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। लोनार लेक was formed by the impact of a meteorite on basalt bedrock several thousand years ago. The Lonar Lake in Maharashtra, Buldana district has been chosen as a wetland site of international importance under the Ramsar Conservation Treaty. State Tourism Minister Aditya ठाकरे। ये जो लोनार लेक है वो महाराष्ट्र में है, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में है और इसे चूज किया गया वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के द्वारा, इसलिए इसे रामसर साइट पे ऐड किया गया। कौन सी रिवर है? लोनार लेक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सपेंड स्कोप ऑफ पीएम कुसुम स्कीम टू एनेबल ग्रेटर सोलर एनर्जी जनरेशन इन फार्म सेक्टर। किसने एक्सपेंड किया है कि स्कोप पीएम कुसुम स्कीम का, कि जिससे कि वो एनेबल करेंगे सोलर एनर्जी जनरेशन फार्म सेक्टर में। हमें ऑप्शंस में दिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, बी दिया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सी दिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस, डी दिया नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने स्कोप दिया है पीएम कुसुम स्कीम को कि वो एनेबल करेगी ग्रेटर सोलर एनर्जी जनरेशन इन फार्म सेक्टर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ पीएम कुसुम स्कीम टू एनेबल greater solar energy generation in farm sector. The ministry has amended the guidelines of the scheme based on the learning from its implementation during the first year. Now, beside barren fallow and agricultural lands, solar power plants can also be installed. So, renewable energy minister ने expand किया है scope of PM कुसुम scheme, जिससे कि वो enable कर सके greater solar energy generation farm sector में। और इसमें ministry ने amendment किया है guidelines इस scheme के regarding based on the learning from the implementation. Now besides barren fallow and agricultural land, solar power plant भी इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। क्या क्या इंस्टॉल किया जाएगा? एग्रीकल्चर लैंड, फैलो, सोलर पावर प्लांट्स। ठीक है। सो किसने एक्सपेंड किया स्कोप ऑफ पीएम कुसुम स्कीम की, जिससे वो एनेबल कर सके ग्रेटर सोलर एनर्जी जनरेशन फार्म सेक्टर्स? वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कैंपेन इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर टू रिड्यूस चाइल्डहुड निमोनिया डेथ? कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के द्वारा, कि जिससे वो रिड्यूस कर सके चाइल्डहुड निमोनिया डेथ? सो हमें ऑप्शंस भी दिया है सांस कैंपेन, बी दिया हेल्थ कैंपेन, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया नन ऑफ दिस। सो इस कैंपेन का नाम है सांस कैंपेन, लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के द्वारा, कि जिससे कि रिड्यूस कर सके चाइल्डहुड निमोनिया डेथ। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। 3-month कैंपेन टू फोकस ऑन अवेयरनेस जनरेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन विद रिगार्ड टू childhood pneumonia, enabling caregiver across the country to identify critical symptoms at early stage and trigger prompt care seeking with qualified provider, was launched by Union Ministry of Family Welfare. So ये 3 months का कैंपेन है जो कि फोकस करेगा अवेयरनेस क्रिएट करने में, जनरेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन, जिससे कि वो पहले ही पता लगा सके चाइल्डहुड निमोनिया के बारे में और उसके क्रिटिकल सिम्टम्स के बारे में अर्ली स्टेज पे ही, कि जिससे कि वो उसे जल्दी से जल्दी उसकी केयर कर सके और उसे एक प्रॉपर मेडिकेशन दे सके, उसकी प्रॉपर ख्याल रखा जा सके। क्योंकि अगर वो इस अर्ली स्टेज में ही हमें पता चल जाएगा तो हम एक पर्सन का अच्छे से, एक चाइल्ड का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सो ये कौन सा कैंपेन है? सांस कैंपेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज साइन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP ऑन द साइडलाइन ऑफ द 37th एशिया समिट होस्टेड बाय वियतनाम? सो कितनी कंट्रीज ने साइन किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, ऑन द साइडलाइन ऑफ द 37th एशियन समिट होस्टेड बाय वियतनाम? जो ये वियतनाम में 37th एशियन समिट हुआ था, उसमें कितनी कंट्रीज ने साइन किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ 10 कंट्रीज, बी दिया 12 कंट्रीज, सी दिया 15 कंट्रीज, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये 15 कंट्रीज है जिन्होंने ये साइन किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक नेशन इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया साइन द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट encompassing nearly a third of the world population
in gross domestic product. 15 nations that also include Australia, New Zealand, and 10 members of the Association of Southeast Asia Nation inked the Regional Comprehensive Economic Partnership और RCEP। RCEP की फुल फॉर्म क्या, अगर कोई आपसे पूछे, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसका नाम है रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट हमें आगे पॉइंट दिया हुआ, नियरली अ डिकेड इन द मेकिंग ऑन द फाइनल डे ऑफ द 37th एशिया समिट होस्टेड वर्चुअली बाय वियतनाम। सो इसके अंदर 15 कंट्रीज है जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है एशिया पैसिफिक नेशंस की, और इसमें इंक्लूड करते हैं चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। इसमें 15 नेशंस है, इसमें और भी इंक्लूडेड है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड और 10 मेंबर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन के। ठीक है, बट आपको मेन माइंड दिमाग में ये क्या रखना है कि कितनी कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया, दैट इज 15 कंट्रीज। और सेकेंड, RCEP क्या है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसका नाम है रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द 8th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। किसने चेयर किया है 8th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। हमें ऑप्शंस भी दिया, इंडिया, बी दिया चाइना, सी दिया रशिया, डी दिया नन ऑफ दी। तो ये चेयर करे है रशिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रशिया चेयर द 8th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। द 8th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग unanimously has adopted ब्रिक्स STI डिक्लेरेशन 2020। सो रशिया ने चेयर करी है 8th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट एवर पोलियो वैक्सीन टू बी लिस्टेड अंडर WHO EUL। कौन सी पहली पोलियो की वैक्सीन है जिसे लिस्ट किया गया है अंडर WHO EUL। EUL मतलब इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंदर कौन सी पहली वैक्सीन है पोलियो के लिए। सो चलिए ऑप्शंस पे देखते हैं। हमें ऑप्शंस में दिया MMR सेकेंड, बी दिया NOPV2, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो NOPV2 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए जो है MM सेकेंड जो है ये मम्प्स वायरस की एक वैक्सीन है, ये उस उधर से ये नाम लिया गया। बट जो आपको ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट एवर पोलियो वैक्सीन है जिसे लिस्टेड किया गया अंडर WHO EUL वो है NOPV2। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। WHO लिस्टेड द NOPV2 वैक्सीन Biopharma Indonesia for emergency use to address the rising case of a vaccine-derived polio strain in the number of Africa and East countries in WHO Western Pacific Southeast Asia region are also affected. So काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो इससे अफेक्ट की गई है और उसके बाद ये वैक्सीन बनाई गई है जिसे WHO ने लिस्ट किया जिसका नाम है NOPV2 वैक्सीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टनर विद फिनटेक पे नियर बाय टू लॉन्च अ न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म। किसने पार्टनरशिप करी है विद फिनटेक पे नियर बाय के साथ जिससे कि लॉन्च कर सके न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म। हमें ऑप्शंस दिया SBM बैंक, बी दिया बैंक ऑफ चाइना, सी दिया हुआ है बैंक ऑफ अमेरिका, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये पार्टनरशिप उन्होंने करी है SBM बैंक के साथ, फिनटेक पे के साथ, जिससे कि लॉन्च कर सके एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। SBM बैंक इंडिया अनाउंस ए टाई अप विद हाइपर लोकल tech startup Pay Nearby. Both firms sign a MOU to build an open banking network towards delivering basic banking solution as well as advanced financial services to their customer. So SBM बैंक जो है उसने अनाउंस किया है अपना टाई अप विद हाइपर लोकल फिनटेक स्टार्टअप पे नियर बाय के साथ। दोनों फर्म्स ने ये MOU साइन किया है कि जिससे कि वो बिल्ड कर सके एक ओपन बैंकिंग नेटवर्क टूवर्ड्स डिलीवरिंग बेसिक बैंकिंग सॉल्यूशन और एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। सो किसने किया है? SBI बैंक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिसर्चर हैज डिस्कवर्ड 5 न्यू स्पीशीज ऑफ वाइन स्नेक्स। कौन से रिसर्चर ने डिस्कवर करी 5 न्यू स्पीशीज ऑफ वाइन स्नेक। हमें ऑप्शन दिया IISc के प्रोफेसर है, CES, बोथ एंड बी, डी दिया हुआ नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर है बोथ एंड बी। सो अ टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसेंटली डिस्कवर 5 न्यू स्पीशीज ऑफ द वाइन स्नेक during their study in various part of peninsular India. So ये एक टीम है रिसर्चर्स की फ्रॉम सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उन्होंने डिस्कवर करी है 5 न्यू स्पीशीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म OROP। OROP की फुल फॉर्म क्या है? हमें ऑप्शन दिया 1 पेंशन 1 रैंक, बी दिया 1 रैंक 1 पेंशन, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ
नानावती। सो OROP की फुल फॉर्म है वन रैंक वन पेंशन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। OROP is aimed at ensuring uniform pension for veterans retiring in the same rank with the same length of service irrespective of what they retire. Today, 5 years ago, India took a historic step towards ensuring the well-being of our great soldier who courageously protect our nation. Hashtag 5 year of OROP is a momentous occasion. So OROP ने एम किया था कि वो इंश्योर करेगी यूनिफॉर्म पेंशन विटेरी रिटायरिंग पीपल के लिए। आज इस पेंशन को 5 साल हो चुके वन रैंक वन पेंशन को, और इन्होंने अपना हैशटैग भी करा था 5 years of OROP। OROP को 5 साल हो चुके हैं, यही बताने के लिए मैंने आपसे यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा है। कभी आपसे पूछा जाए OROP की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज वन रैंक वन पेंशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन इन 2020 म्यांमार इलेक्शन। म्यांमार इलेक्शन 2020 में कौन जीता है? हमें ऑप्शंस भी दिया, विन मैन, बी दिया आंग सान सू क्ये, सी दिया बोथ हैंड, बी डी दिया नन ऑफ दिस। सो इसमें जीती है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो उनका नाम है आंग सान सू क्ये। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन 1991 Aung San Suu Kyi was awarded the Nobel Peace Prize while still under house arrest, as hailed as an outstanding example of the powerless. At home, Myanmar, now de facto leader, remain hugely popular with the country's Buddhist majority, but internationally her response to the Rohingya crisis has precipitated fall from grace that few has predicted. So इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, ठीक है, और ये वहाँ पे इसलिए पॉपुलर है क्योंकि बुद्धिस्ट की मेजॉरिटी की वजह से। सो कौन जीता है, दैट इज आंग सान सू की म्यांमार की 2020 इलेक्शंस। चलिए अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट डे इम्पॉर्टेंट पीपल्स के बारे में। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सादत रहमान फ्रॉम बांग्लादेश वॉन द इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 फॉर हिज वर्क टू कॉम्बैट साइबर बुलिंग। सो सादत रहमान जो है बांग्लादेश के, उन्होंने जीता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020। इसके लिए अपने काम के लिए, साइबर बुलिंग के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिए। हमारा सेकंड पॉइंट है, लेजेंडरी बंगाली एक्टर एंड पद्म भूषण अवार्डी सौमित्रा चटर्जी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 85। लेजेंडरी बंगाली एक्टर और पद्म भूषण अवार्डी सौमित्रा चटर्जी की डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 85। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्टर आसिफ बसरा हु वाज एक्टर इन पताल लोक पास्ड अवे एट द एज ऑफ 53। सो आसिफ बसरा जी की डेथ हो चुकी है। वो कौन से किरदार में उन्हें देखा गया, उन्हें कौन से, वो पताल लोक जैसी सीरीज में काम करते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट है वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 नवंबर को, और इसकी थीम क्या है, द नर्स एंड डायबिटीज विच फोकस ऑन द वाइटल रोल ऑफ द नर्सेज इन सपोर्टिंग द लाइफ ऑफ द डायबिटिक पेशेंट। सो वर्ल्ड डायबिटिक डे कब सेलिब्रेट किया, नवंबर 14 को, और इसके थीम क्या है, द नर्स एंड डायबिटिक, जो कि फोकस करते हैं ऑन द वाइटल रोल ऑफ द नर्सेज इन सपोर्टिंग द लाइफ ऑफ द डायबिटिक पेशेंट। इसका थीम था कि नर्सेज किस तरीके से सपोर्ट करती है डायबिटिक पेशेंट को, और मेन क्या, ये कब सेलिब्रेट किया, नवंबर 14 को। नेक्स्ट पॉइंट है, चिल्ड्रंस डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। चिल्ड्रंस डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया, तो 14 नवंबर को, ठीक है, जिसे हम लोग बाल दिवस भी बोलते हैं, और ये बर्थ एनिवर्सरी जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी पे से सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। सो चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 नवंबर को। सादत रहमान जो बांग्लादेश से है, उन्होंने क्या जीता है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020। किसके लिए, फॉर हिज वर्क टू कॉम्बैट साइबर बुलिंग। सुमित्रा चटर्जी कौन थी, ये एक बहुत बड़ी बंगाली एक्टर थी और पद्म भूषण अवार्डी थी। आसिफ बसरा कौन थे, ये कैरेक्टर थे जिन्होंने कहाँ पे किस में काम किया, पताल लोक में। वर्ल्ड डायबिटिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नवंबर 14 2020 को। चिल्ड्रंस डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 नवंबर 2020 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हु लिंक्ड एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक फॉर एडवाइजरी सर्विसेज ऑन एसेट मोनेटाइजेशन। किसने एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड बैंक के साथ फॉर एडवाइजरी सर्विसेज ऑन एसेट मोनेटाइजेशन। हमें ऑप्शंस भी दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, बी दिया DIPAM, सी दिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये एग्रीमेंट किया है DIPAM ने। DIPAM के फुल फॉर्म किया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने साइन किया है एक एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ, और इस एग्रीमेंट में वर्ल्ड बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा एडवाइजरी सर्विसेज
DIPM को एसेट मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। सो ये किसने साइन किया है एग्रीमेंट? वर्ल्ड बैंक के साथ, कि जिससे कि वो उन्हें प्रोवाइड करेगा एडवाइजरी सर्विस एसेट मोनेटाइजेशन में। दैट इज साइन बाय DIPM। DIPM की फुल फॉर्म क्या? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज स्टैचू ऑफ पीस इन इंडिया? स्टैचू ऑफ पीस इंडिया में कहाँ पे? हमें ऑप्शन दिए मुंबई, बी दिया गुजरात, सी दिया राजस्थान, डी दिया केरला। सो स्टैचू ऑफ पीस जो है वो इंडिया में वो है राजस्थान में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस इन राजस्थान ऑन द 151st बर्थ एनिवर्सरी ओकेजन ऑफ जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। सो ये जो स्टैचू ऑफ पीस है ये राजस्थान में है। 151 बर्थ एनिवर्सरी ओकेजन जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी के उस पे इसको दिखाया गया है, मतलब उस दिन ही उन्होंने इसको अनवील किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज जय भवानी वुमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल सेटअप? कहाँ पे जय भवानी वुमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल सेटअप की जाएगी? हमें ऑप्शन दिया हुआ है सूरत गुजरात, बी दिया प्रभानी महाराष्ट्र, सी दिया कानपुर उत्तर प्रदेश, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये जय भवानी वुमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल जो है ये सेटअप की जाएगी प्रभानी महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया है द जय भवानी वुमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल विल बी सेटअप विल बी फर्स्ट इन एशिया दैट विल ऑपरेट on solar power spread across 30 acre of land. The mill will process cotton to clothes. Chairman of the textile mill, Dr. Sampriya Rahul Patil, said that the finest quality cotton will be procured from Prabhani itself. Prabhani is the leading cotton producing district in Maharashtra. Also producing cotton is seen as the profitable investment because which the majority of farmers grow the crop. So Prabhani एक जगह है महाराष्ट्र पे जो कि बहुत फेमस है अपनी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। सो इसलिए उन्होंने ये जो टेक्सटाइल मिल है इसे कहाँ सेटअप किया? प्रभानी महाराष्ट्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनाउंस्ड फर्स्ट स्पॉन्सर्स फॉर 2021 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? किसने अनाउंस किया फर्स्ट स्पॉन्सर फॉर 2021 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? हमें ऑप्शन दिए USA गवर्नमेंट, बी दिया UK गवर्नमेंट, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दी। सो ये है UK गवर्नमेंट में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द UK गवर्नमेंट अनाउंस द फर्स्ट प्रिंसिपल पार्टनर फॉर द UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। UK गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फर्स्ट प्रिंसिपल पार्टनर UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में COP26 जो कि शेड्यूल होगी नवंबर 1 से लेकर 12 तक 2021 में इन ग्लासगो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च ईवा अ यूनिक वुमेन सेविंग अकाउंट विद स्मृति मंदना अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर? किसने लॉन्च किया ईवा एक यूनिक वुमेन सेविंग अकाउंट जहाँ पे स्मृति मंदना जी को अपॉइंट किया गया एज ब्रांड एम्बेसडर? हमें ऑप्शन दिया हुआ है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी दिया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी दिया कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, डी दिया हुआ है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो किसने लॉन्च किया ईवा एक यूनिक सेविंग अकाउंट जहाँ पे स्मृति मंदना को अपॉइंट किया गया एज ब्रांड एम्बेसडर? सो वो लॉन्च किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ईवा जो एक यूनिक सेविंग अकाउंट है। सो चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट एम्ड एट वुमेन, ईवा यूनिक सेविंग अकाउंट ट्राई टू एड्रेस द वेलबींग ऑफ इंडियन वुमेन इन एवरी एस्पेक्ट सच एज हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। इक्विटास एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने लॉन्च किया अपना एक न्यू प्रोडक्ट वुमेन्स के लिए ईवा जो है एक यूनिक सेविंग अकाउंट है जो कि ट्राई करेगा एड्रेस करेगा द वेलबींग ऑफ इंडियन वुमेन इन एवरी एस्पेक्ट सच एज हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैंपेन इज लॉन्च बाय HDFC बैंक टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड? कौन सा कैंपेन HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है जिससे वो इंक्रीज कर सके अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड? हमें ऑप्शन भी दिया फ्रॉड से बचाओ, बी दिया साइबर ध्यान रखो, सी दिया मुंह बंद रखो, डी दिया नन ऑफ दीज। सो सोचिए कौन सा कैंपेन है जो कि लॉन्च किया HDFC बैंक ने कि जिससे वो इंक्रीज कर सके अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब आपके कोई आंसर्स नहीं आते, प्लीज अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आंसर भी दीजिए। एटलीस्ट आपको ही पता चलेगा कि आप कितना करंट अफेयर्स पे ध्यान दे रहे हैं। और अगर नहीं दे रहे तो वीडियो तो है ही आपके लिए, डेली आ रही है, आप उसको देखिए, आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। और इसके लिए आपको कुछ चार्ज नहीं करना, बस एक सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। सो अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा जिससे कि वो इंक्रीज कर सके अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड? सो वो कैंपेन है मुंह बंद रखो। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। HDFC बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुंह बंद रखो, अ कैंपेन टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स एंड प्रिवेंटिंग देम। द कैंपेन हाईलाइट हाउ फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन आर राइजिंग एट एन अलार्मिंग rate in the country today and urges consumer to not share personal information। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कैसे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए कंज्यूमर से
एक गुजारिश की जाती है कि आप प्लीज अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर ना करें। तो इस कैंपेन का नाम है मुंह बंद रखो, जो कि HDFC बैंक ने लॉन्च किया कि जिससे कि वो इंक्रीज कर सके अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। किसे अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब? हमें ऑप्शंस दिया पल्लव मोहपात्रा, बी दिया सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन, सी दिया कर्णम शेखर, डी दिया नन ऑफ दिस। सो किसे अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब? सो ये अपॉइंट किया है सेनापति क्रिस गोपाल कृष्ण को। चलिए डिस्क्रिप्शन में हब एम टू प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ बाय लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड सेनापति क्रिस गोपाल कृष्ण, co-founder and former co-founder Infosys as the first chairperson of the Reserve Bank Innovation Hub. So ये अपॉइंट किया गया है सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन जी को, जो कि co-founder है और फॉर्मर है, co-chair है इन्फोसिस के, और ये फर्स्ट चेयरपर्सन है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी CM ऑफ बिहार? कौन है फर्स्ट वुमेन डिप्टी CM ऑफ बिहार? हमें ऑप्शंस भी दिया निर्मला सीतारामन, बी दिया रेणु देवी, सी दिया प्रिया झिंगा, डी दिया नन ऑफ दिस। सबसे पहले हम ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करते हैं। निर्मला सीतारामन आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। सी प्रिया झिंगान जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने ज्वाइन करी थी इंडियन आर्मी। तो अब आपको ऑप्शंस में क्या बचा? रेणु देवी। रेणु देवी है जो फर्स्ट वुमेन डिप्टी CM है बिहार की। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम। बिहार 17 स्टेट असेंबली इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस। देयर वाज a pleasant news for women empowerment in India. Renu Devi, who has been appointed as the 50th Deputy Chief Minister of Bihar, has gained attention nationwide as she is the first woman to be the position. सो वुमेन एम्पावरमेंट वैसे ही हमारे इंडिया में काफ़ी है, और जैसे ही रिजल्ट आया तो हमें पता चला कि हमारी 15 डिप्टी CM जो बिहार की है वो रेणु देवी है, और वो पहली वुमेन है जो कि वहाँ पे डिप्टी CM बनी है बिहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मोल्दोवा? मोल्दोवा की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है माया संधू, बी दिया हुआ है हेली थॉरिंग स्मिथ, सी दिया हुआ है दिल्मा राउसेट, डी दिया नन ऑफ दिस। सो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मोल्दोवा जो है वो है माया संधू। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मोल्दोवा हैज elected the country's first ever woman president with the former Prime Minister Maya Sandu over Maya Sandu claiming 57.7% of the popular votes. So इनको 57.7% पॉपुलर वोट से ये बनी है वहाँ की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। सो जो ऑप्शन भी दिया हुआ आपको दिल्मा रोसेफ, ये जो है ये प्रेसिडेंट है ब्राजील की। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड? किसे अपॉइंट किया गया MD CEO ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड? हमें ऑप्शन भी दिया हुआ सलील पारेख, बी दिया नवनीत मोनोट, सी दिया वरुण बेरी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया नवनीत मोनोट को। चलिए एक बार ऑप्शन में पढ़े। सलील पारेख किसके हैं? ये है इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का। वरुण बेरी किसके हैं? ब्रिटानिया के MD and CEO। सो नवनीत मोनोट को किसका बनाया गया? HDFC म्यूचुअल फंड का। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नवनीत मोनोट हैज बीन अपॉइंटेड as Managing Director and Chief Executive Officer of HDFC Asset Management Company Limited. The company sat in a regulatory filing. So इनको अपॉइंट किया गया एज द MD and CEO of HDFC Mutual Fund. So अब हम इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करें। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम 2020 सेलिब्रेटेड ऑन 15 नवंबर 2020। वर्ल्ड रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम 2020 कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 नवंबर को। और ये क्या ध्यान दिलाता है? ये ध्यान दिलाता है अ फोकस टू रिकॉग्नाइज द मैन एंड वुमेन हु रेस्क्यू एंड सपोर्ट द विक्टिम ऑफ रोड ट्रॉमा। नेक्स्ट है नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 16 2020। नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नवंबर 16 को। और इसका एम क्या है कि अवेयरनेस क्रिएट करे द रोल of a free and independent news media in the development of a democratic society. Next point है रोहित शर्मा signed with finance peer Google incubated education fee financing companies as its brand ambassador। रोहित शर्मा को साइन किया गया फाइनेंस पीर Google incubated एजुकेशन फी फाइनेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च काडालू ऐप फॉर फिशरमैन इन उडुपी? किसने लॉन्च किया काडालू ऐप फिशरमैन के लिए उडुपी में? हमें ऑप्शंस दिया है इंडियन आर्मी, बी दिया कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो काडालू ऐप जो फिशरमैन के लिए उडुपी में लॉन्च की गई है वो लॉन्च किसने करी है? वो लॉन्च करी है CSP ने, कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस
launched the Kadalu app for fishermen, which will help them present information about their arrival and departure from the fishing port using Android mobile phones. So कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस ने लॉन्च की है कडालू ऐप फिशरमैन के लिए, जो कि उन्हें हेल्प करेगी और प्रेजेंट करेगी इन्हें इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर अराइवल एंड डिपार्चर फ्रॉम द फिशिंग पोर्ट। किस पे? एंड्रॉइड मोबाइल्स पे। तो कडालू ऐप किसने लॉन्च करी है? कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस ने। किसके लिए? फिशरमैन्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन MOU विद 4 फर्म्स IBM, इंडिया, SPI, ITDC and LVPA to promote skill development of youth। किसने साइन किया है MOU इन 4 फर्म्स के साथ कि जिससे कि वो प्रमोट कर सके स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ। हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ है UPSSDC, बी दिया हुआ है HPSSDC, सी दिया हुआ है APSSDC, डी दिया हुआ नन ऑफ दी। सो ये MOU उन्होंने साइन किया APSSDC के साथ। सो ये है आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MD एंड CEO डॉक्टर अर्जा श्रीकांत साइन द MOU इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल चीफ सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग G अनंता रामू एंड APSSDC चेयरमैन चाला मधुसुधा रेड्डी। सो उन्होंने ये MOU साइन किया है APSSDC मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, उनके MD और CEO ने ये साइन किया है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी एंड APSSDC चेयरमैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा। किसने रिलीज करी है माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा? तो चलिए ऑप्शंस भी दिया, मनोहर लाल खट्टर, बी दिया राजनाथ सिंह, सी दिया रविशंकर प्रसाद, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये रिलीज करे रविशंकर प्रसाद जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रविशंकर प्रसाद, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस, रिलीज ए माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा। माई स्टैम्प इज एन इनोवेटिव कॉन्सेप्ट इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा जो है ये एक इनोवेशन कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। और इसे किसने रिलीज किया है? रविशंकर प्रसाद जी ने, जो कि हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लॉ के। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन MOU विद DNRE ऑफ गोवा गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इंडियाज फर्स्ट 100 मेगावाट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट इन गोवा। किसने साइन किया है MOU DNRE गोवा गवर्नमेंट के साथ कि जिससे कि वो इम्प्लीमेंट कर सके इंडिया का फर्स्ट 100 मेगावाट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट गोवा में। सो हमें ऑप्शन भी दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, बी दिया EESL, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। तो किसने साइन किया है MOU DNRE के साथ गोवा गवर्नमेंट के लिए कि जिससे कि वो इम्प्लीमेंट कर सके इंडिया का फर्स्ट 100 मेगावाट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट गोवा में। सो ये साइन किया EESL ने। EESL मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। EESL जॉइंट वेंचर ऑफ PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। गोवा साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डिस्कस रोलिंग आउट ऑफ इंडिया फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर न्यूली फॉर्म्ड कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड इन द स्टेट। सो EESL ने ये जॉइंट वेंचर है PSU के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। गोवा ने ये साइन किया है MOU कि जिससे कि वो इंडिया को फर्स्ट प्रोजेक्ट रोल आउट कर सके अंडर द न्यूली फॉर्म कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च हार्डवेयर फॉर गगनयान मिशन टू इसरो। कौन है इंडिया में फर्स्ट जिसने लॉन्च किया हार्डवेयर गगनयान मिशन के लिए इसरो से? सो हमें ऑप्शंस भी दिया, माइंट्री, बी दिया L&T, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया है L&T ने। L&T इंडिया का फर्स्ट है जिसने लॉन्च किया हार्डवेयर गगनयान मिशन के लिए इसरो के टू इसरो। सो L&T, चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। L&T इंडिया लीडिंग एनर्जी प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस एंड सर्विसेज कांग्लोमरेट डिलीवर्ड द फर्स्ट हार्डवेयर और बूस्टर सेगमेंट फॉर गगनयान लॉन्च व्हीकल टू इसरो ahead of schedule in the virtual flag off ceremony presided over by Dr. K. Sivan, chairman of ISRO। So L&T जो है वो हमारे इंडिया का बहुत ही बड़ा है, उनके पास काफी सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस सर्विसेज के। उन्होंने डिलीवर किया पहला हार्डवेयर बूस्टर सेगमेंट गगनयान लॉन्च व्हीकल के लिए इसरो के साथ, ठीक है। और इस सेरेमनी कौन प्रेजेंट थे? डॉक्टर के सिवान, जो कि चेयरमैन है इसरो के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द फर्स्ट डिजिटल एप्लीकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस एन इंसेंटिवाइजेशन स्ट्रक्चर टू फंड 500 प्राइवेट अकेडमीज थ्रू खेलो इंडिया स्कीम फॉर नेक्स्ट 4 years। किसने इंट्रोड्यूस किया है इंसेंटिवाइजेशन स्ट्रक्चर 500 प्राइवेट अकेडमीज के लिए थ्रू खेलो इंडिया स्कीम फॉर नेक्स्ट 4 years? हमें ऑप्शन में दी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी दिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस।
सो किसने इंट्रोड्यूस किया इंसेंटिवाइजेशन स्ट्रक्चर फंड 500 प्राइवेट अकेडमीज के लिए थ्रू खेलो इंडिया स्कीम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो ये इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस एन इंसेंटिवाइजेशन स्ट्रक्चर टू एक्सटेंड मॉनेटरी सपोर्ट टू 500 प्राइवेट अकेडमीज थ्रू द खेलो इंडिया scheme over the next 4 years starting 2020 to 21. In this model, private academies shall be granted into different categories based on quality and achievement of player trained by the academy, level of coaches available at the academy, quality of field of play and allied infrastructure, availability of sports science facility and staff. So sports ministry ने introduce किया कि incentivization structure extend किया उन्होंने अपना monetary support 500 private academy के लिए, इसके अंदर खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, इसमें वो ग्रांट करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन क्वालिटी अचीवमेंट ऑफ प्लेयर ट्रेनिंग लेवल ऑफ कोच, ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। कौन किसने करा इंटेंसिवाइजेशन स्ट्रक्चर टू फंड 500 प्राइवेट अकेडमी? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने। और कौन सी स्कीम के तहत? खेलो इंडिया स्कीम के तहत। कितने के लिए, कितने सालों के लिए? फॉर नेक्स्ट 4 years। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु असाइन बाय इंडियन रेलवे टू इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अक्रॉस इट्स हेल्थ फैसिलिटी? क्या असाइन किया है इंडियन रेलवे ने जिससे कि वो इम्प्लीमेंट कर सके अपनी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अक्रॉस हेल्थ फैसिलिटीज? सो देखते क्या असाइन किया है। सो इसका ऑप्शन दिया टेल रेल, बी दिया रेल टेल, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, रेल टेल है जो असाइन किया है इंडियन रेलवे ने कि जिससे कि वो इम्प्लीमेंट कर सके अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन रेलवे एंगेज रेल टेल टू इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अक्रॉस इट्स हेल्थ फैसिलिटी। इंडियन रेलवे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑन ए सिंगल आर्किटेक्चर टू प्रिवेंट पिलफरिंग एंड मेकिंग ऑपरेशन सीमलेस हैज ट्रस्टेड रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो ये असाइन हुआ है इन, हम एक बार डिस्क्रिप्शन में जैसे कि लिखा हुआ है, इंडियन रेलवे ने एंगेज किया रेल टेल के साथ कि जिसकी वो इम्प्लीमेंट कर सके हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अक्रॉस हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये ब्रिंग कर सके हॉस्पिटल मैनेजमेंट को एक सिंगल आर्किटेक्चर में, जिससे कि प्रिवेंट कर सके अपने ऑपरेशंस को ईजिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप एट द 2021 वर्ल्ड बेस्ट सिटीज रैंकिंग? किसने टॉप किया है 2021 में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज रैंकिंग में? हमने ऑप्शंस दिया लंदन, बी दिया ब्राजील, सी दिया न्यू दिल्ली, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये टॉप किया है लंदन ने। न्यू दिल्ली जो है वो 62 नंबर पे है, ठीक है, और लंदन टॉप पे है। तो चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। लंदन है टॉप अ न्यू लिस्ट ऑफ बेस्ट सिटीज अराउंड द वर्ल्ड बाय वैंकूवर बेस्ड रिसोनेंस कंसल्टेंसी अकॉर्डिंग टू अ ट्वीट बाय कंपनी। अकॉर्डिंग टू द कंपनी द top 10 cities for 2021 in the world are London, New York, Paris, Macau, Tokyo, Dubai, Singapore, Barcelona, Los Angeles and Madrid। So ये 10 टॉप सिटीज हैं जिनको वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज में रैंकिंग मिली है, और फर्स्ट है हमारी लंदन और सेकंड कौन है? न्यूयॉर्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन डिफेंस डील टू काउंटर चाइना? किसने साइन किया डिफेंस डील की जिससे वो काउंटर कर सके चाइना को? हमें ऑप्शन दी जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, बी दिया है जापान एंड ब्राजील, सी दिया जापान एंड यूएसए, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये साइन किया जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया साइन ए लैंडमार्क डिफेंस डील ऑन November 17, 2020 is in an attempt to counter China growing influence in the South China and Indo-Pacific region. The pact was signed during a high-level meeting between Japanese Prime Minister Yoshihide Suga and his visiting Australian counterpart Scott Morrison. So जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साइन करा है ये डिफेंस डील November 17, 2020 को, और इसलिए साइन किया है कि जिससे कि अटेम्प्ट कर सके, काउंटर कर सके चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को साउथ चाइना और इंडो पैसिफिक रीजन में। और ये पैक्ट साइन किया है हाई लेवल मीटिंग में बिटवीन जापानीज प्राइम मिनिस्टर एंड विजिटिंग किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और उधर से किसने साइन किया? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट मॉरिसन ने, और जापान की तरफ से उधर के प्राइम मिनिस्टर ने। अब हम पढ़ते हैं मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट हमें दिया है जापानीज नोबल फिजिसिस्ट मासातोशी कोशिबा passed away at the age of 94। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है नेशनल एपिलेसी डे 2020 celebrated on 17 November to create awareness about epilepsy and its causes, risk factors, symptoms and treatment। सो ये नेशनल एपिलेसी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 नवंबर को, कि जिससे कि क्रिएट कर सके अवेयरनेस उसके रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट के। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया है 17 नवंबर को, और इसका एम क्या होता है कि इंश्योर कर सके एवरी स्टूडेंट हैज एक्सेस टू एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है सुदीप त्यागी इंडियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। सुदीप त्यागी जो है वो इंडियन क्रिकेटर है और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है क्रिकेट से। बीसीसीआई हैज अनाउंस इट पार्टनरशिप विद एमपीएल स्पोर्ट्स। बीसीसीआई ने किसके साथ अनाउंस करी अपनी पार्टनरशिप? एमपीएल स्पोर्ट्स के साथ। एमपीएल मतलब मोबाइल प्रीमियर लीग। सो
मातासुकी कोशिबा जी की डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 94। नेशनल एपिलेप्सी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 नवंबर को। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब सेलिब्रेट किया है? 17 नवंबर को। सुदीप त्यागी कौन है? वो इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से और बीसीसीआई ने अनाउंस करी अपनी पार्टनरशिप एमपीएल के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट अनाउंस गांव कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउस? कौन सी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है गांव कैबिनेट काउस की प्रोटेक्शन के लिए? हम ऑप्शन गोवा, बी दी उत्तर प्रदेश, सी दी मध्य प्रदेश, डी दी नन ऑफ दिस। सो कौन सी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया गांव कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउ? ये अनाउंस किया मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पर द बीजेपी लेड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस इट वुड सेट अप ए सेपरेट गांव कैबिनेट और काउ कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउ इन द स्टेट। सो बीजेपी जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सेटअप किया है एक सेपरेट काउ कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउ स्टेट के अंदर, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज पे भी काफी ध्यान दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया परम सिद्धि मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर? क्या रैंक है इंडिया के परम सिद्धि मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की? हमें ऑप्शन दिए 55, बी दिया 62, सी दिया 63, डी दिया नन ऑफ दिस। तो इंडिया के परम सिद्धि मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की रैंक है 63। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। परम सिद्धि द सुपर कंप्यूटर एस्टेब्लिश द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हैज अचीव्ड 63rd रैंक इन द लिस्ट ऑफ 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। परम सिद्धि जो है वो हमारे यहाँ का बहुत ही बड़ा सुपर कंप्यूटर है और अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अकॉर्डिंग उसने अचीव करी है 63rd रैंक इन द लिस्ट ऑफ 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। सो क्या है इंडियन परम सिद्धि मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की रैंक? दैट इज 63rd। नेक्स्ट है हु इनोग्रेट द कैपेसिटी बिल्डिंग कॉम्पोनेंट ऑफ PMFME स्कीम? किसने इनोग्रेट किया कैपेसिटी बिल्डिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द PMFME स्कीम? सो PMFME स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। सो किसने इनोग्रेट किया कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट इस स्कीम में? हमने ऑप्शंस में दिए राजनाथ सिंह, बी डी और नरेंद्र सिंह तोमर, सी दी और बोथ एंड बी, डी दी और नन ऑफ दिस। सो ये इनोग्रेट किया है कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन फूड Processing Industries Minister Narendra Singh Tomar inaugurate the capacity building component of his central scheme PMFME that seek to promote micro enterprises. So Union Food Processing Industry Minister Narendra Singh Tomar ने inaugurate किया है capacity building component central scheme PMFME में कि जिससे को promote कर सके micro enterprises को। हमें next question दिया who inaugurate the GST भवन पंचकुला हरियाणा? किसने इनोग्रेट किया जीएसटी भवन पंचकुला हरियाणा में? हमें ऑप्शन दिया अजीत कुमार, बी दी और नरेंद्र सिंह तोमर, सी दी और बोथ एंड बी, डी दी और नरेंद्र। सो ये इनोग्रेट किया अजीत कुमार जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एम अजीत कुमार अलॉन्ग विद ऑल बोर्ड मेंबर्स वर्चुअली इनोग्रेट द न्यूली बिल्ड जीएसटी भवन एट सेक्टर 25 पंचकुला हरियाणा। सो ये बना है सेक्टर 25 पंचकुला हरियाणा में और इसे इनोग्रेट किया है एम अजीत कुमार जी ने, जो कि चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। सो कहाँ पे अभी जीएसटी का भवन खुला है? दैट इज पंचकुला हरियाणा और किसने इनोग्रेट किया? अजीत कुमार जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ द 2020 बुकर प्राइज? कौन है विनर 2020 बुकर प्राइज का? हमें ऑप्शन दिया मेगन मिरांडा, बी दी और जेस केट, सी दी और डॉगलास स्टुअर्ट, डी दी और नन ऑफ दिस। सो ये है डॉगलास स्टुअर्ट जो है विनर है 2020 बुकर प्राइज की। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डॉगलास स्टुअर्ट शुगी बेन was announced as the winner of the 2020 Booker Prize for Fiction in the culmination of the star-studded ceremony without walls from London Roundhouse. So Douglas Trudeau जो है वो अनाउंस किए गए विनर ऑफ द 2020 Booker Prize for Fiction in the culmination of a star-studded ceremony without walls. सो कौन है विनर ऑफ द 2020 बुकर प्राइज? दैट इज डॉगलास स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अवॉर्डेड एज ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम? किससे अवार्ड दिया गया है सर्टिफिकेट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम? हमें ऑप्शन कोहिमा वेस्ट पुलिस स्टेशन, कोहिमा साउथ पुलिस स्टेशन, कोहिमा नॉर्थ पुलिस स्टेशन, डी दी और नन ऑफ दी। सो ये मिला है कोहिमा नॉर्थ पुलिस स्टेशन को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द 87-year-old कोहिमा नॉर्थ पुलिस स्टेशन हैज बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन एंड गवर्नमेंट फैसिलिटी इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न region to receive the International Standard Organization 9001 certificate for equality management system. So कोहिमा नॉर्थ पुलिस स्टेशन जो है वो 87 years old
है और वो पहला पुलिस स्टेशन है जिसे गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है कि वो रिसीव कर सकता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइंड एमओयू विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर $500 मिलियन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनसीआर। किसने साइन किया है एमओयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर $500 मिलियन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एनसीआर में? सो हमें ऑप्शंस दिए, वर्ल्ड बैंक, बी दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, दी दिया नन ऑफ दिस। सो ये एमओयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक साइन ए लोन एग्रीमेंट फॉर लैंडिंग $500 मिलियन फॉर ए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड फास्ट एंड रिलायबल सेफ एंड कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द एनसीआर। सो ये साइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, इसलिए ये प्रोजेक्ट साइन किया है फॉर फास्ट रिलायबल एंड सेफ कंफर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो प्रोजेक्ट है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट है और ये एमओयू न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड के साथ साइन किया है $500 मिलियन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कोलैबोरेटेड विद यूएसएड अंडर वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव। किसने कोलैबोरेट किया है यूएसएड के साथ अंडर वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव? सो हमें ऑप्शंस में दिया मास्टर कार्ड, बी दिया अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये कोलैबोरेट किया यूएसएड के साथ मास्टर कार्ड ने अंडर वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी मेजर मास्टर कार्ड हैज जॉइंट हैंड विद डेवलपमेंट एजेंसी यूएसएड फॉर द प्रोजेक्ट Kirana that will help increase revenue stream, expand financial inclusion and digital payment adoption of Kirana shop that are owned and operated by women. Global Payment Technology Mastercard ने ज्वाइंट हैंड किए हैं डेवलपमेंट एजेंसी यूएसएड के साथ और इस प्रोजेक्ट का नाम है किराना, जो कि हेल्प करेगा, इंक्रीज करेगा रेवेन्यू स्ट्रीम और एक्सपेंड करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल पेमेंट किराना शॉप्स की, जो कि ज्यादातर रन की जाती है वुमेन्स के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फोर्थ नेशन टू गेट IMO नोड फॉर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम? कौन सा फोर्थ नेशन बना है जिसे मिला IMO नोड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम? हमें ऑप्शंस में दिया नेपाल, बी दिया इंडिया, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये फोर्थ नेशन है हमारा इंडिया बना है जिसे मिला IMO नोड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए। चलिए डिस्कशन में बढ़ते हैं। इंडिया हैज बिकम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। इंडिया फोर्थ कंट्री बनी है वर्ल्ड में जिसके पास है इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे रिकॉग्नाइज किया है IMO ने एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। सो कौन बना है फोर्थ नेशन जिसे मिला है IMO नोड फॉर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम? दैट इज इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन मिर्जापुर एंड सोनभद्रा इन उत्तर प्रदेश? किसने लेड फाउंडेशन करा है रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का मिर्जापुर एंड सोनभद्रा उत्तर प्रदेश में? हमें ऑप्शंस में दिया योगी आदित्यनाथ, बी दिया PM नरेंद्र मोदी, सी दिया राजनाथ सिंह, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये किया है PM नरेंद्र मोदी ने रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट मिर्जापुर एंड सोनभद्रा में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन मिर्जापुर एंड सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विंध्याचल रीजन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ही द लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द रीजन फॉर डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, द प्राइम मिनिस्टर सेड द स्पाइड रिसोर्सेज दिस रीजन बिकम एन एरिया ऑफ स्कैर्सिटी। सो इंडिपेंडेंस के बाद इस एरिया में ज्यादा तरक्की नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान रखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन किया है रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का मिर्जापुर और सोनभद्रा में। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में। पहला दिया वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेटेड ऑन 19 नवंबर एवरी ईयर। वर्ल्ड फिलोसफी डे कब तक सेलिब्रेट किया? 19 नवंबर को 2020 एवरी ईयर से सेलिब्रेट किया जाता है और ये एनकरेज करता है एकेडमिक एक्सचेंज एंड हाईलाइट करता है कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफिकल नॉलेज इन एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट किया? 19 नवंबर को, कि जिससे कि हम इंस्पायर कर सके, हमें एक्शन लेना चाहिए टू टैकल द ग्लोबल सैनिटाइजेशन
क्राइसिस विद थीम ऑफ सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। नेक्स्ट है वर्ल्ड फिशरीज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 21 नवंबर को, कि जिससे कि हम हेल्प कर सके ह्यूमन लाइफ ऑफ वाटर एंड लाइफ इट सस्टेन बोथ इन एंड आउट ऑफ वाटर। फॉर्मर गोवा गवर्नर जो है मृदुला सिन्हा पास्ड अवे। वर्ल्ड COPD डे जो है वो ऑब्जर्व होता है नवंबर 19 2020 को एवरी ईयर, और इसका एम क्या है कि ये रेस कर सके अवेयरनेस, शेयर कर सके नॉलेज और डिस्कस कर सके वे टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन प्लमोनरी डिजीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड COPD डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 नवंबर को। मृदुला सिन्हा कौन थे? वो गोवा के गवर्नर थे। वर्ल्ड फिशरीज डे कब सेलिब्रेट किया था? 21 नवंबर को। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट? 19 नवंबर। वर्ल्ड फिलोसफी डे 19 नवंबर को। अब हम अपने बैक टू क्वेश्चन में आते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट 9 बोइंग P-8I लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकंसिस्टेंस एंड एंटी सबमरीन वेयरफेयर एयरक्राफ्ट? किसको मिला है 9 बोइंग P-8I लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकंसिस्टेंस सबमरीन एयरक्राफ्ट? हमें ऑप्शंस में दिए इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या नन ऑफ दीज। सो ये मिला है इंडिया को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंडियन नेवी रिसीव द फर्स्ट ऑफ द फोर्थ पोसेडॉन 8I maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft from the US under a USD 1.1 बिलियन डील। ये इन्होंने यूएसए से लिया है 1.1 बिलियन की डील पे, ठीक है। और ये एयरक्राफ्ट के अंदर लेटेस्ट सेंसर्स है, और ये लैंड हुआ था INS हंसा पे गोवा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज 15 G20 समिट हेल्ड विद द थीम ऑफ रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल? कहाँ पे 15 G20 समिट हुआ था जिसकी थीम थी रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरीज फॉर ऑल? हमें ऑप्शंस में दिया सऊदी अरेबिया, बी दिया नेपाल, सी दिया भूटान, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये हुआ था साउथ अरेबिया में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी अटेंडिंग द 15 G20 समिट विच विल बी हेल्ड ऑन November 21 and 22 एट द इन्विटेशन ऑफ किंग सलमान बिन अब्दुलसिस अल सऊद ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये जो हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये मीटिंग अटेंड करी थी G20 की, जो हुई थी November 21 और 22 को। इसमें उन्हें वहाँ के जो किंग है उन्होंने इनवाइट किया था, और ये कहाँ थी? सऊदी अरेबिया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आनंदा? आनंदा की फुल फॉर्म क्या है? हमें ऑप्शंस में दिया आत्मनिर्भर एजेंट न्यू ब्लॉक डिजिटल एप्लीकेशन, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, एजेंट निर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, या डी दिया नन ऑफ दिस। सो आनंदा की फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं इसके बारे में और ये आनंदा ऐप के बारे में। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा एंड फॉर आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। द लॉन्च was done by M.R. Kumar, chairman of LIC of India, through video conferencing in the presence of Managing Director TC Sushil Kumar, Mukesh Kumar Gupta, Raj Kumar and other senior officials of the corporation. So LIC ने ये ऐप लॉन्च करी, एक डिजिटल एप्लीकेशन, और जब ये लॉन्च हो रही थी तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ठीक है, और भी जो मेन सीनियर ऑफिशियल्स थे वो वहाँ मौजूद थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर पुरस्कार? किसे ऑनर्ड किया गया आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर पुरस्कार से? हमें ऑप्शंस में रणवीर सिंह, बी दिया हुआ है महेश भट्ट, सी दिया नसीरुद्दीन शाह, टी दिया नन ऑफ दिस। सो ये मिला था नसीरुद्दीन शाह को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बॉलीवुड वेटेरियन बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर पुरस्कार एट संगीत कला केंद्र अवार्ड अलॉन्ग साइड 2 एमर्जिंग थिएटर आर्टिस्ट नील चौधरी एंड इरावती कर्णिक। सो जो हमारे यहाँ के बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर है नसीरुद्दीन शाह जी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, एट संगीत कला केंद्र अवार्ड में, और इनके साथ 2 थिएटर आर्टिस्ट भी है जिन्हें ये दिया गया, नील चौधरी एंड इरावती कार्निक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सेसफुली लॉन्च सैनिटेल 6 माइकल प्रिलाज सैटेलाइट? किसने लॉन्च किया है ये सैटेलाइट? हमें ऑप्शंस में दिए ESA, नासा, बोथ A&B या नन ऑफ दिस। सो ये दोनों ने लॉन्च किया, ESA और नासा दोनों ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमें यही दिया हुआ है कि ESA और नासा दोनों ने ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज बाय एनुअल वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन 2020? किसने रिलीज करी है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन 2020? हमें ऑप्शंस में EIU, बी दिया CSIR, बी सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन। सो ये रिलीज करी है EIU मतलब इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। हांगकांग, पेरिस,
are world most expensive cities according to the EIU as 2020 Worldwide Cost of Living Survey. The survey, which compared the price of the basket of 138 items in about 130 cities around the world, see the two European cities gained 4 places over their precious ranking to overtake Singapore and Osaka. तो ये जो सर्वे है ये 138 आइटम्स का हुआ था 130 कंट्रीज में अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें हांगकांग, पेरिस और ज़ुरिच जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट मोस्ट गार्डन? इंडिया का फर्स्ट मोस्ट गार्डन कहाँ पे है? हमें ऑप्शंस में नैनीताल, दिल्ली, मुंबई या नन ऑफ दिस। तो ये है इसका करेक्ट आंसर है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये है नैनीताल में। चलिए डिस्कशन करते हैं। इंडिया फर्स्ट मोस्ट गार्डन हैज़ बीन सेटअप इन लिंगाधर विलेज, कोरपाथाल area of Nainital district. The garden, which is built in an area of about half a hectare, house different species of moss. So इंडिया का फर्स्ट मोस्ट गार्डन कहाँ पे? नैनीताल में है, ठीक है। और नैनीताल में कहाँ? लिंगाधर विलेज में है। फिर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको आज के सेशन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। खूब मन लगा के पढ़िए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और देश का नाम भी रोशन करिए।